लंबे वक्त तक ड्राई मौसम के बाद जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली है और कल देर रात से गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनी टॉप, नथना टॉप और चित्रकूटा पर्वत समेत ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। ताजा बारिश और बर्फबारी से गेहूं की फसलें अच्छी होने का इम्कान है। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल हो गया है। दोनों तरफ से मुसाफिर गाड़ी चला रहे हैं। जल्द ही HMV को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को लेन अनुशासन का पालन करने की सलाह दी जा रही है। ओवरटेक करने से जाम की हालत पैदा होगी। साथ ही 24, 25 और 26 फरवरी को भी यूटी में हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए गए हैं। बिल्कुल। और वहीं रामबन से खुर्शीद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद, जानना चाहेंगे रामबन में किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्या मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल सदफ जी, जैसे मौसम महकमे अपने पेशन गोई की थी, ठीक 19 और 20 फरवरी को जो है अमरुआ कहीं होगी, कहीं बर्फबारी होगी। वो जो पेशन गोई वो सच साबित हुई और जम्मू कश्मीर के इलाकों में जो है, जो ऊपरी इलाके हैं, बर्फबारी ठीक ठाक बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई, जिसकी वजह से जमीन जो है फिर एक बार तर हो गई और लोगों को जो उम्मीदें थी, मैं आपको भी यहाँ पे बताऊं कि जम्मू कश्मीर का जो किसान था वो इस चीज पे हमेशा अल्लाह के दरबार में दुआ करता था कि जम्मू कश्मीर में वो रहमत बरा हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर बर्फबारी नहीं हुई तो यूं समझ लीजिए कि किसान भी खसारे में है, जमींदार भी खसारे में है और जो यहाँ पे बागवान है, जो भी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे खसारे में है। तो इसलिए बर्फबारी और बारिशें जम्मू कश्मीर के इस मौसम में, खासकर जो मौसम सरमा होता है, चले कलान का मौसम होता है, जो 3 महीने के ये होते हैं विंटर सीजन, इसमें बर्फबारी और बारिश बहुत ही जरूरी है जम्मू कश्मीर के किसान के लिए, जम्मू कश्मीर के बागात के लिए, जम्मू कश्मीर की जमीन के लिए। तो काफी अरसे के बाद जो है बर्फबारी हुई। लोग इस इंतजार में थे कि बर्फबारी कब होगी। तो मस्जिदों में, दरगाहों में ये दुआ हमेशा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो, बारिश हो, ताकि यहाँ की जो बाग है, यहाँ के जंगल है, यहाँ की जमीन है, वो फिर से उस लायक बने कि वो फिर हमें फसल दे। तो बर्फबारी भी हुई, बारिशें हुई भी। तो मौसम इकरार में पहले ही पेशन गोई की गई थी कि 20 तारीख को यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बर्फबारी हुई। और मैं अगर जिला रामबन की बात बताऊं, यहाँ ऊपरी इलाके जो है, जैसे महू, मंगीत, हनसराज ताप, जवाहर टनल के ऊपरी इलाके भी जो है, जहां पे बर्फबारी 1.5 से 2 फीट जो है रिकॉर्ड की गई। तो अगर मैं नीचे सतह की बात करूं, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं बनिहाल के टाउन में, यहाँ भी 5 से 6 इंच बर्फ जो है इस वक्त रिकॉर्ड की गई। तो कुल मिला के मौसम महकमा का पेशन गोई आज 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जो है मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। और 25, 26 और 27 को फिर से एक बार मौसमी महकमा ने पेशन गोई की कि जम्मू कश्मीर में आने वाले 25, 26, 27 तारीख को फिर से एक बार मौसम अपना करवट बदलेगा। जी बिल्कुल। वाहिद, मौसम में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ऐसे में ड्राई स्पेल इस बार वादी में देखने को मिला है। अगर आगे भी इस तरह का मौसम जारी रहता है तो इसका कितना नुकसान आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? जी सरब जी, देखिए इससे नुकसान ये है कि देखिए, अगर बर्फ, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बर्फबारी नहीं होती तो देखिए इसमें आग लगने, अगले दिनों जो पहले हमने देखा कि जंगलों में बहुत भीषण आग लग गई थी, बस्तियों में आग लग रही थी, जिससे काफी मुश्किल होता था आग बुझाने के लिए, पानी नहीं मिल रहा था। हमने कई रिपोर्टें जो चलाई है कि सबसे बड़ा जो चिनाब है जम्मू कश्मीर में, चिनाब वैली, चिनाब के नाम से उसे चिनाब वैली नाम पड़ा, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, और वो चिनाब भी कहीं ना कहीं सूखने के कगार पर था। ये वजह यही कि ग्लेशियरों के ऊपर जो है बर्फबारी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से पानी की कमी हुई। वही सबसे बड़ी बिस्लरी नाला जो बनिहाल का हमने दिखाया था, KSTV पे रिपोर्ट हमने दिखाई कि इसमें आज के टाइम में जो है मुश्किल होता था इंसान को एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रॉस करना। तो उसमें जानवर क्या, इंसान के बच्चे आसानी से क्रॉस करते थे। तो ये हालत हुई थी जो ड्राई चल रहा था पिछले 3 महीनों से। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में फिर से एक बार ऊपर वाला मेहरबान हो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, फिर से एक बार रहमत बारा जो बरसाएगा, बर्फबारी या बारिशें, जिसकी वजह से आगे आने वाले किसान जो है उन्हें फायदा होगा। अगर बर्फबारी नहीं होती है इस सीजन में तो आने वाले गर्मी के मौसम में जो है, देखिए यहाँ पे किसान जो है जमींदारी करता है, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जो यहाँ का सेब का कारोबार करते हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। जो माल मवेशी पालते हैं इस जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनके लिए एक घास बनता है, उसको खास तरह की एक रिवायत अगस्त और महीने में वो घास कटाई की जाती है। वहां पे 100 आदमी लगाए जाते हैं घास काटने के लिए। अपने जो पशुपालन है, जो भेड़ बकरियां है, उनको घास
जो सर्दी में मौसम सरमा होता है उसके लिए घास जो है इकट्ठा करते हैं। तो अगर बारिश या बर्फबारी नहीं होते तो उन जानवरों के लिए भी घास कहीं नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में होगा। इसलिए सारे दुआ करते हैं ऊपर वाले के पास कि इस मौसम में एक बार फिर से बर्फबारी हो ऊपरी इलाकों में, जंगलों में, ताकि पानी भी रहे और फसल भी बने। जी बिल्कुल। एजाज भाई, इन दिनों सयाहों की बात करें, सयाहों के बीच में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, किन मकामात पर ज्यादा रश देखा जा रहा है? जी सर, अगर बात करेंगे पूरे वादी कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर की हम बात करें तो इस वक्त जो सयाहों का ज्यादातर रश वो आपागी गुलमर्ग में है, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो ज्यादातर जो सयाहों का नॉर्थ कश्मीर का रुख रहता है वो गुलमर्ग ही रहता है, क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसा वाहिद जगह है जो सयाहों को दिल पर और पेश मंजर पेश करते हैं। क्योंकि जो भी सियाह बाहर से आते हैं कि वो जो हम स्नो लवर्स कहते हैं कि जब भी वो यहाँ पे आते थे तो उनकी पहली पसंद होती है कि गुलमर्ग में जब भी बर्फबारी होती थे वो अपनी कैमरा या अपनी मोबाइल में कैद करना चाहते हैं कि इस लाइव स्नोफॉल को। तो कहीं न कहीं इन सियाहों का जो आज का रश देखने को मिल रहा है वो गुलमर्ग में मिल रहा है, क्योंकि वहाँ स्नो स्कीइंग भी होने वाली है। लगातार अगर हमने देखा था, कई बार कल से हमने देखा था, जब भी कोई वायरल वीडियो या और कुछ है तो जो बाहर से सियाह आते हैं, चाहे वो लोकल है या फायरिंग लोकल है, उनका ज्यादातर इस वक्त जो रश देखने को मिल रहा है वो गुलमर्ग की तरफ है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात ही करेंगे, जिला बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे या पूरे वादी कश्मीर की बात करें तो उन्होंने हर सहूलियात वहाँ पे रखे, चाहे उनको कोई मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। उन्होंने रोड्स क्लियरेंस रखे कि होटल्स पे वहाँ पे उन्होंने उनके लिए एकोमोडेशन वहाँ पे रखे हैं। तो जो रोड क्लियरेंस वहाँ पे लगे हुए थे, हर तरफ जो उनका पहला स्टॉप होता है वो टंगमर्ग में होता है, उसके बाद वो गुलमर्ग की तरफ रुख करते हैं। कहीं न कहीं लग रहा है कि जो इतनी ज्यादा सियाह जो अगर नॉर्थ कश्मीर की हम खासकर बात करेंगे, जिसमें बांडीपुरा, बारामूला या कुपवारा की हम बात करें, तो ज्यादा सियाहों का रश जो रहता है वो गुलमर्ग भी रहता है। तो थोड़ी बहुत अगर उसके बाद जो कम सियाहों का रश होता है वो कुपवारा की तरफ होते हैं, जैसे वादी बंगस की हम बात करते हैं या सादा टॉप की हम बात करते हैं या बाकी वादी लोलाब की हम बात करते हैं, लेकिन उतनी सियाह कुपवारा की तरफ देखने को नहीं मिल रहे हैं जितने वो सियाह गुलमर्ग की तरफ मिल रहे हैं। क्योंकि सियाहों की उम्मीद होती है कि वो इसीलिए घर से निकलते हैं कि हम अपनी पहली, ऐसे भी लोग थे जो पहली बार कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जो लाइव स्नोफॉल है वो हम अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देखें और अपनी जो उसमें मोबाइल में है या कैमरा में उसको कैद करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सबसे पहले पसंद होती है वो गुलमर्ग की तरफ होती है। जी सर। जी बिल्कुल। खुर्शीद, वही देखा जाए तो इस बार बेहद कम बारिश और बर्फबारी वादी में दर्ज की गई है, इसकी क्या अहम वजूहात बताई जा रही है मेट डिपार्टमेंट या माहिरीन की तरफ से? देखिए सदब जी, बर्फबारी न गिरना या बारिशें नहीं होना ये तो एक तो कुदरत के हाथ में, दूसरा कहीं ना कहीं 75% या 80% हम कहेंगे कि इंसान की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। एक दोनों कुदरती का जो कुदरती कानून है उसके साथ खिलवाड़ करने का ये सबसे बड़ा नतीजा होता है। जंगलों में कटान, जंगलों में आग लगाना, और जिस तरह यहाँ पे प्रोजेक्टों का काम चल रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो इतने सारे टनल बने हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट बने हैं, जो पोल्यूशन जो है ऊपर जाता है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस चीज पे असर पड़ता है। वही सबसे बड़ा जो है, जो हम कटान करते हैं जंगलों के बीच में अगर कहीं रोड गुजरता है तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए डिपार्टमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए थी कि अगर कहीं से रोड गुजरता है, अगर वहां पे 100 पेड़ कट जाते हैं तो कि 100 पेड़ के बदले हम 150 पेड़ किसी और जगह आसपास लगा देंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जहां भी रोड बन जाता है सत्यानाश कर देते हैं जंगलों का, और वहीं जंगलों में जो माफिया होते हैं, जो लकड़ी माफिया होते हैं, जो वहां पे स्मगलर होते हैं, वो जंगलों में आग लगा देते हैं और हजारों की तादाद में जो है दरख्त जल जाते हैं। उसका भी एक वजह कहीं ना कहीं ये होता है। तो जब हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं नतीजा ये चीज देखने को मिलता है। तो हमें चाहे था कि इसके जिम्मेवार हम भी है, लोग भी हैं, कहीं ना कहीं इंतजाम ये भी इन्वॉल्व होता है कि जो ऐसे लोगों पर अगर कहीं ऐसा जंगल में कोई आग देता है, फिर निशानदेही हो जाती है, तो उसको सीधा से सीधा जो है जेल में होना चाहिए, क्योंकि इंतजामिया कड़ी एक्शन वहां पे अपनाना चाहे और उसको जेल भेजना चाहे, ताकि दूसरा स्मगलर जो है वो कहीं ना कहीं हिरास करेगा। ऐसा यहाँ पूरी जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले महीने आपने देखा कि हर जगह पूरी जम्मू कश्मीर में आग की वारदातें जो है हद से ज्यादा बढ़ गई थी। चाहे मैं जंगलों की बात करूं, चाहे मैं बस्तियों की बात करूं, तो सबसे बड़ी वजूहत जो है यही है जो कि हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं और कुदरत उसका नतीजा ये दे देता है। जी बिल्कुल ठीक है। खुर्शीद एजाज, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। दीजिए इजाजत। एक तरीके से टीवी आदाब।